हेलो एवरीवन। हाँ, अब हम शुरू करते हैं सल्तनत काल का पार्ट 2। सल्तनत काल का पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये 11 से लेकर 20 तक करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की या बलबन की। रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन ए। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रज़िया को अन्य मुस्लिम राजकुमारों की तरह सेना का नेतृत्व के प्रयासों के कार्यों में अभ्यास कराया गया ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रज़िया सुल्तान मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली शासिका थी, पहली मुस्लिम शासिका थी जो यह पहली मुस्लिम शासिका थी रज़िया सुल्तान। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 या 12 वाला। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गौरी ने जो क्षेत्र जीते थे, जिन पे विजय हासिल की थी, तो उनके लिए कौन से गवर्नर को छोड़ के गया था? वो गवर्नर जनरल किस जनरल को छोड़ के गया था? नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मलिक काफूर। तो किसके लिए किसको छोड़ के गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। सी ऑप्शन। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना जनरल नियुक्त करके गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? मंगोल कहाँ रहते थे? ये जो चीन के ऊपर जो गोबी मरुस्थल है नहीं, वहाँ रहते थे और ये बहुत गंदे रहते थे मंगोल। और सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में आक्रमण हुए थे इनके? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज़ तुगलक। तो किसके टाइम में होता? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में होते हैं। सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था 1297 से 98 में, 1297 से 98 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? द्वितीय युद्ध, तो द्वितीय युद्ध में किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ये है। अगला क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी प्रचलित की थी? 1329 से 1330 के बीच किसने चलाए थे तांबे के सिक्के? ये चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? दिल्ली के सुल्तान को विरोधों का मिश्रण किसको कहा है? 4 ऑप्शन है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इब्राहिम लोदी। किसको बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है विरोधों का मिश्रण। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का 4 ऑप्शन है, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी या सिकंदर लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने 1526 के पानीपत के युद्ध में मार दिया था और पानीपत में इसकी कब्र बना दी थी। तो इब्राहिम लोदी इसके अंदर करेक्ट रहेगा। लोदी वंश अंतिम इब्राहिम लोदी था। लोदी राजवंश या फिर अफगान वंश था जिसे दिल्ली सल्तनत पर इसने 1451 से लेकर 1451 से 1526 तक इसने शासन किया। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था इब्राहिम लोदी। सिकंदर के छोटा बेटा था सिकंदर लोदी का। इब्राहिम लोदी था सिकंदर लोदी का छोटा बेटा था। ये सिकंदर लोदी का सबसे छोटा बेटा था। और सिकंदर लोदी कौन था? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने, जो 1517 में सिकंदर की मृत्यु के बाद लोदी का शासक बना था। सिकंदर लोदी के बाद कौन बना था? इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, मनसबदार, पैतृक राजस्व संग्राहक या कुलीन। इनाम भूमि किसको दिया जाता था? ये विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दी जाती थी। जो विद्वान होता था और धार्मिक व्यक्ति होता था उसको दी जाती थी। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? पीछे पढ़ा हमने क्वेश्चन। ये इसके 4 ऑप्शन, रजिया सुल्तान, मुमताज़, नूरजहाँ, इनमें से कोई नहीं। तो रजिया सुल्तान थी। इसका आंसर ए रहेगा।
रजिया सुल्तान। कब से रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इसका जन्म कब हुआ था? रजिया सुल्तान का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1205 में हुआ था। उसने 1236 से लेकर 1240 तक इसने शासन किया था। एक शासी सुल्तान थे और दिल्ली के सिंहासन पर नियंत्रण और हस्तक्षेप करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। उसने दिल्ली का शासन अपने पिता से प्रतिज्ञा प्राप्त किया था। 1236 में दिल्ली की सल्तनत संभाली थी इसने। यहाँ 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। रजिया सुल्तान का जन्म कब हुआ था? 1205 में। उसने कब से कब तक शासन किया था? 1236 से लेकर 1240 तक किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? पहले सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण, उसने बोला है कि दक्षिण को भी पराजित करते हैं। वो कौन था? वो था 4 ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज। कौन सा था? इसका था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण को पराजित करने का प्रयास किया था। तो हमारे 10 के 10 क्वेश्चन राइट है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही अगली वीडियो मिलेंगे, इसका पार्ट 3 लेके आएंगे, सल्तनत काल का पार्ट 3। तो सभी को धन्यवाद और जल्दी अगली वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।